रमेश अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक पहाड़ी इलाके में रहता था। उसके झोपड़ी के सामने एक बड़ा सा पेड़ था जिस पे बैठकर एक बुलबुल हमेशा गाती रहती थी। एक बार की बात है, बुलबुल के बच्चे हुए और जब वह बुलबुल के बच्चे उड़ने लगे तो वह उन्हें उड़ना सिखा रही थी। एक दिन वह पेड़ से उतरकर रमेश की झोपड़ी के सामने अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी, बच्चों को दाना चुगना सिखा रही थी और उनके साथ खेल रही थी। रमेश भी अपने 3 साल के बच्चे को लेकर ये सब देख रहा था। अचानक से वह बच्चा बार बार जिद करने लगा कि मुझे उस बुलबुल के बच्चे को लाकर दो। रमेश अपने बच्चे के मोह में पागल हो चुका था। वह अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता था। रमेश ने अपनी एक चप्पल अपने हाथ में ली और जोर से एक बुलबुल के बच्चे के ऊपर फेंक दिया। बुलबुल का बच्चा वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसने बुलबुल के बच्चे को उठाकर अपने बच्चे को दे दिया। वह बच्चा उस बुलबुल के बच्चे के साथ और करता भी क्या, ना तो बुलबुल का बच्चा बोल रहा था, ना ही फुदक रहा था और ना ही उड़ने का प्रयास कर रहा था। अपनी गर्दन को एक तरफ झुकाए बस पड़ा था। वह लड़का उसके साथ करता क्या। थोड़ी देर तक उसने उसके पंख देखे और उसके रंग देखे, फिर उसे हिलाया डुलाया, लेकिन वह बुलबुल का बच्चा एक तरफ सर करके बस पड़ा हुआ था। उस बच्चे ने उसकी आंखों में उंगली डाली और उसकी चोंच को खोलने का प्रयास किया और उसे जोर से दबाया। फिर उसका एक पैर पकड़कर हवा में उछाल दिया। वह बुलबुल का बच्चा धड़ाम से आकर जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि वह पहले ही मर चुका था। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, उसने उस बुलबुल के बच्चे को छत बेछत कर दिया, उसके सारे पंख नोच डाले और उसकी गर्दन मड़ोड़ दी। और रमेश यह सब देख रहा है। वह बस इस बात पे खुश है कि बच्चा खेल रहा है, लेकिन यह सब देखकर उसे थोड़ी सी भी दया और रहम नहीं आया, क्योंकि मोह में इंसान इसी तरह अंधा हो जाता है। मोह इंसान का बहुत बड़ा शत्रु है। यह इंसान को अंधा बना देता है और उसके मन में निर्दयता लाता है और मनुष्य इसमें अंधा होकर अपने पास इतना अधर्म इकट्ठा कर लेता है कि जब उसे हिसाब देना होता है तब वह कहता है कि मैंने ये सब तो किया ही नहीं। यही अंधापन है और यही है जड़ता मोह की। जिस प्रकार महाभारत में धृतराज अपने बड़े पुत्र दुर्योधन के मोह में इतना अंधा हो चुका था कि दुर्योधन के सारे दुष्ट कर्म उसे नादानी और बचपना प्रतीत होता था। और मोह में इंसान के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अगले महीना बरसात का मौसम आया, लेकिन बुलबुल डर के मारे अगले कई दिनों से उसके झोपड़ी के सामने वाले पेड़ पर भी नहीं आई। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हो गए और उसके बच्चे उड़कर दूर चले गए तो वह अकेले हो गई। फिर वो उस पेड़ पर आने लगी और फिर से पेड़ पर बैठकर गाने लगी। रमेश और उसका बच्चा उसके गाने को बहुत ध्यान से सुनते और उसके बच्चे और उसको देखने का प्रयास करते, लेकिन बुलबुल के बच्चे तो दूर जा चुके थे। वह अकेली थी। एक दिन अचानक बरसात शुरू हो गई और पूरी रात बरसात हुई। घर में खाने पीने का सामान खत्म हो गया था, इसीलिए अगले दिन बरसात रुकते ही रमेश खाने पीने का सामान लेने के लिए बाजार चला गया। घर में सिर्फ पत्नी और बच्चे थे। अभी रमेश बाजार में सामान ले ही रहा था कि फिर से जोरों की बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ काले घने बादलों ने आसमान को ढक लिया और तेज हवाओं के साथ अचानक बादल फट गया और इतना पानी गिरा कि रमेश की झोपड़ी का नामो निशान मिट गया। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि उसकी बीबी, उसके बच्चे और उसका घर सब बह गए और पता भी नहीं चला कि बहकर कहाँ चले गए। और रमेश बाजार में ही फंसा रहा। जब 2 दिन बाद बारिश रुकी और वह जब वापस आया तो उसने देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ तो चारों तरफ बस पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े हैं जो पहाड़ से बहकर नीचे आ गए थे। यह सब देखकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगा और वह पागल हो गया और दिन रात भटकता रहा। खाना पीना सब कुछ भूल गया
और वह एक दिन भटकता भटकता एक सुनसान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा और अब उसके अंदर उठने तक की भी ताकत नहीं बची थी। वह बेहोश हो गया और अगले कई दिनों तक वह बेहोशी हालत में वहीं पर पड़ा रहा। और फिर एक दिन उसकी बेहोशी टूटी और आंख खुली तो उसने देखा कि सूरज उसके सर पे था और पेड़ पर वही कोयल बैठकर गाना गा रही थी और चारों तरफ आम बिखरे पड़े थे। वह आम का पेड़ था और वह बुलबुल उसके खाने के लिए चोंच मार मार के आमों को गिरा रही थी। वह उठा, एक आम खाया, फिर 2 आम खाया और ऐसे करते ही उसने काफी ढेर आम खा लिए। यह देखकर बुलबुल फिर से गाना गाने लगी, शायद सोचती होगी कि अब यह ठीक हो जाएगा। तभी बुलबुल ने एक और आम गिराया और उसके सामने जमीन पर आकर बैठ गई। उसने बुलबुल को बहुत गौर से देखा और वह अंदर से बहुत ही भावुक हो गया और वह वहां फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगा और खुद को कोसने लगा कि मैं कैसा आदमी हूँ। अपने बच्चे के मुंह में आकर इसके बच्चे को मारकर अपने बच्चे के लिए खिलौना बना दिया, लेकिन फिर भी यह पक्षी मेरी रक्षा कर रहा है, मुझे खाने के लिए ताजे फल दे रहा है। उसे अपनी कृत्य पर आत्मग्लानि होने लगी, उसे खुद पर घिन आने लगी और वह ये सब सोच सोच कर बहुत ही रोने लगा। लेकिन वह बुलबुल मानो उससे कह रही हो कि कोई बात नहीं। वह उसके सिर के ऊपर मंडराने लगी, शायद उसे चुप कराना चाहती हो और जोर जोर से कह रही हो कि कोई बात नहीं, जो हुआ अब उसे भूल जाओ। कुदरत ने हमें देना सिखाया है और एक दूसरे की मदद के लिए बनाया है, लेकिन हम ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। रमेश चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर एक भाव गहरा हो गया कि मैंने जिसे अपना माना था, मेरा तो सब कुछ लूट गया। लेकिन आज के बाद अगर मैं किसी दूसरे के काम नहीं आ सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इस दुनिया में कोई भी मेरी तरह दुखी नहीं होना चाहिए। सबको हर चीज की मदद मिलनी चाहिए, सबको भरोसा मिलना चाहिए। और उसने प्रण लिया कि आज से वह खूब मेहनत करेगा और जो भी करेगा दूसरों के लिए करेगा, क्योंकि इस कुदरत ने हम सभी को एक दूसरे की मदद करने के लिए ही बनाया है। उसने बुलबुल को हाथ जोड़े और अपना माथा जमीन पर रखा और कहा, आप मेरे गुरु हैं, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। बुलबुल तो उड़कर दूर पेड़ पर जा बैठी थी। उस दिन से रमेश ने जंगल से लकड़ी लाकर बेचना शुरू कर दिया। उसे ही अपनी रोजी रोटी का साधन बनाया और उसके 2 जून की रोटी के बाद जो भी उसके पास पैसे बचते, वह उसी दिन उस पैसों से किसी गरीब, कुत्ते या पक्षियों की मदद कर देता। पक्षी और जानवरों को खाने के लिए देता, किसी भी बीमार को दवा दिला देता, किसी भी प्रकार से सबकी सेवा करता। अब मानो उसकी जिंदगी सेवा और त्यागी बन चुकी थी। दूर दूर के गांवों के लोग अब उसे जानने लगे थे। सभी को यह पता चलने लगा था कि कोई ऐसा व्यक्ति इस इलाके में है, किसी भी सेवा या मदद के लिए हर पल तैयार रहता है। धीरे धीरे कुछ दूर के गांव के लोगों ने उससे पहचान बढ़ाई, उसे बड़े एक समारोह में बुलाया, उसका बहुत मान सम्मान किया और उसके साथ मिलकर सेवा करने का प्रण लिया। और आज वह इलाका बुलबुल नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है। दोस्तों, शायद ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन यह एक आदर्श, एक सीख प्रदान करती है कि हमें इस दुनिया में एक दूसरे की मदद करने के लिए ही बनाया गया है, एक दूसरे को प्रताड़ित या दुख देने के लिए नहीं।